शांति। आज का हमारा स्टडी टॉपिक है मुरली। ठीक है, तो सेटअप के अनुसार पहले तो आपको थोड़ी देर याद करना है। 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए। अब सभी लोगों को पता है कि हमें आत्मा समझकर शिव बाबा को कैसे याद करना है। आगे आपको गाइडेंस में और क्लैरिटी मिलेगी, बट अभी जितना पता है उसके आधार पर 5 मिनट मेडिटेशन कर लीजिए, फिर आप आगे की रिकॉर्डिंग सुनिए। तो कुछ चीज़ें शिव बाबा की वॉइस में नहीं है, वो मुझे आपको सार रूप में बतानी होगी मुरली के विषय में। ठीक है, उसका PDF मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रख दूंगी। किसी को पढ़ना है वर्ड बाय वर्ड तो पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर ओपन नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत है तो आप मुझे मैसेज करिए। कि तो मुरली ना, मुरली क्या है ना, वो शिव बाबा ने बहुत प्यारी रीति से नीचे समझाया है। ठीक है, 35 मिनट्स के वीडियो में। तो शिव बाबा ने कहा है कि जो ब्रह्मा के रूप में भगवान ने बेसिक फॉर्म में जो नॉलेज दिया वो मुरली है, जो ज्ञान का दूध है, जिसमें मिठास भरी हुई है, वो मुरली है। ठीक है, और अभी हम जो सुन रहे हैं वो है मुरली क्लैरिफिकेशंस। ठीक है, जब भगवान माँ के रूप में आता है तो बेसिक नॉलेज देते हैं, भगवान पिता के रूप में आते हैं तो एडवांस नॉलेज देते हैं। तो वही मुरली को भगवान डिटेल में हमें समझाते हैं। इसीलिए क्लास में आप देखते होंगे शिव बाबा कोई पेपर लेके उसमें पढ़ रहे हैं, तो वो भी गहराई में आपको समझ में आएगा कि भगवान को पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती है। वो ऐसे क्यों दिखाते हैं कि शिव बाबा वो पेपर को पढ़कर फिर उसकी समझानी देते हैं। ठीक है, तो वो बाद में आपको क्लियर होगा, लेकिन वो भगवान के लिए नहीं है। ठीक है, भगवान तो अपने महावाक्यों को जानता है। ठीक है, तो वो एक सैम्पल है कि भाई कैसे देखो वही मुरली की समझानी भगवान हमें डिटेल में दे रहे हैं एडवांस नॉलेज के रूप में। ठीक है, तो जिसको हम मुरली क्लैरिफिकेशंस कहते हैं ना। तो मीठी मीठी तान है, प्यार भरी तान है, जो छोटे बच्चे की जो ललेबी होती है। ठीक है, जो भगवान ने वो बूढ़े तन के द्वारा ब्रह्म बाबा के द्वारा बोली थी प्यार भरी वाणी, उसको मुरली कहते हैं। ठीक है, अभी मुरली के महत्व के ऊपर हम थोड़ा जानेंगे। तो मुरली के बारे में अव्यक्त वाणी में आया है, जो है ब्रह्म बाबा के महावाक्य। कहा गया है अगर मुरली से प्यार है तो मुरलीधर से प्यार है, माना भगवान से प्यार है। अभी इसको प्रैक्टिकल में देखें तो हम सबको एक्चुअली पूछना चाहिए क्या मुरलीधर से मुझे प्यार है। कभी कभी हम कहते हैं ना कि हाँ शिव बाबा से मुझे प्यार है, लेकिन पूरे दिन में हम कहते हैं बाकी कामों की वजह से मैं मुरली नहीं सुन पाई, है ना। मैं शिव बाबा को याद कर रही हूँ लेकिन मैं मुरली नहीं सुन पाती हूँ या सुन पाता हूँ। तो लेकिन यहाँ तो बताया गया है अगर भगवान से प्यार करते हैं तो भगवान की मुरली से प्यार होगा। ठीक है, तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि शिव बाबा याद है लेकिन मुरली नहीं सुन पा रही हूँ या पा रहा हूँ, मतलब रियल में हमने भगवान को क्या प्यारा है वो नहीं समझा। ठीक है, वो है मुरली। यहाँ दूसरे महावाक्य में बताया है एक मुरली से प्यार, पढ़ाई से प्यार और परिवार का प्यार किला बन जाता है। ठीक है, तो अगर किले में रहते हैं तो हम सेफ हो जाते हैं, है ना। तो ये अव्यक्त वाणी है 27:386। तो ये सब महावाक्य की डेट्स आपको PDF में मिल जाएगी। ठीक है, तो मैं कुछ अपना ऐड नहीं कर रही हूँ, कुछ बीच बीच में जो हम सब के अटेंशन में लाने की बात है मैं भी उसमें आ जाती हूँ, वो सब सामने रखती हूँ। बाकी सब ये महावाक्य नीचे है ना। तो मुरली एक किला है जिसकी वजह से हम सेफ रहेंगे अगर रोज़ मुरली सुनते हैं। और यहाँ बहुत अच्छी बात बताई है कि अगर हम भगवान का रिगार्ड करते हैं, है ना, मुरलीधर बाप का रिगार्ड अर्थात मुरली के एक एक बोल को का रिगार्ड, है ना। तो ये भी ध्यान में रखना है। अगर हम मुरली सुनते हैं तो माना हम भगवान का रिगार्ड रखते हैं। ठीक है, क्योंकि यहाँ बताया है कि एक एक जो वर्जन है वो हमारे 2500 वर्षों की कमाई का आधार है। ठीक है, पद्मों की कमाई का आधार है मुरली।
और उसी हिसाब प्रमाण एक वरदान मिस हुआ तो पद्मों की कमाई मिस हो गई, है ना। एक एक वर्जन खजानों की खाल बना देता है। ऐसे मुरली के हर बोल को विधि पूर्वक सुनने और उससे प्राप्त हुई सिद्धि के हिसाब किताब की गति को जानने वाले श्रेष्ठ गति को प्राप्त होते हैं। जैसे कर्मों की गति गहन है, वैसे विधि पूर्वक मुरली सुनने समाने की गति भी अति श्रेष्ठ है। और मुरली क्या है? मुरली ही ब्राह्मण जीवन की श्वास है। अगर श्वास नहीं तो जीवन नहीं। ऐसे अनुभवी आत्माएं हो ना, इसलिए हमें अपने आप को रोज चेक करो कि आज इसी महत्वपूर्वक से विधि पूर्वक मुरली सुनी। अमृत वेले की यह विधि सारा दिन हर कर्म में सिद्धि स्वरूप स्वतः और सहज बना देती है। ठीक है। और आगे यह भगवान के महावाक्य है, जहाँ भगवान कह रहे हैं मुरली पढ़नी ज़रूर है। अभी तो हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना, क्योंकि अभी भगवान हमारे समक्ष है ना। ये उस समय की बात है जब भगवान माउंट आबू में आते थे और अलग अलग जगह पर सेंटर होते थे और वहाँ ऐसे VCD वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं था ना, लाइव मुरली सब तक नहीं पहुँचती थी। ठीक है। तो तभी ये बताया गया था ब्रह्म बाबा में, जब भगवान आए थे तब। यह बताया है भगवान ने कि फिर तो ऐसी मुरली व स्टडी 5000 वर्ष के बाद होगी, इसलिए गफलत न करनी चाहिए। राइट। 5000 वर्ष में हमें एक ही बार भगवान की वाणी सुनने को मिलती है, भगवान के विचार हमें मिलते हैं। अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट ज़रूर करनी चाहिए। देखो यहाँ इम्पोर्टेंस दिया है नोट लेने का। ये भगवान के महावाक्य है ना, कि हमें अच्छे अच्छे पॉइंट्स नोट करने चाहिए, फिर रिवाइज करना चाहिए। भगवान कह रहे हैं बाप अच्छी अच्छी गुह्य बातें सुनाते हैं ना, वह रखनी चाहिए तो किसको समझाने के काम में भी आवे। ठीक है। तो यहाँ नोट्स लेने की इम्पोर्टेंस भगवान ने बताई है। और भगवान एक ही बार आके पढ़ाते हैं 5000 वर्ष में, इसलिए उसकी इम्पोर्टेंस बताई है। ठीक है। जो मुरली में मस्त रहते हैं उन्हें पुरानी दुनिया सहज ही भूल जाती है। तो देखो यहाँ मुरली की महत्वता में बता रहे हैं कि हमारे जो भी व्यर्थ विचार है पुरानी दुनिया के संबंधित, वो सब हम भुला सकते हैं अगर मुरली में मस्त रहेंगे। वो तभी हो सकता है जब मुरली सुनते हैं। ठीक है। मुरली के नोट्स अपने पास रखना अच्छा है। यह बारूद है ना, बहुत बच्चे नोट्स रखते हैं। तो अगेन यहाँ नोट्स लेने की इम्पोर्टेंस बताई है भगवान। ये भगवान के महावाक्य है। वो कह रहे हैं कि ये बारूद समान है। ठीक है। और यहाँ भगवान कह रहे हैं जो सच्चे ब्राह्मण हैं उसकी परख मुरली होती है। ठीक है। अगर मुरली से लगन है तो सच्चा ब्राह्मण है, मुरली से लगन कम है तो हाफ कास्ट ब्राह्मण है। ठीक है। ये ब्रह्म बाबा के महावाक्य है ना। ये सब आपको नीचे PDF में मिल जाएंगे। ठीक है। आप वेरीफाई कर सकते हैं। तो आगे बताया है कि पढ़ाई और अमृत वेले का मिलन, यह दोनों ही विशेष सदा शक्तिशाली रहे। तो यहाँ अमृत वेले के महत्व के बारे में बताया है, उनके भी हमें पॉइंट्स मिलेंगे। नेक्स्ट टॉपिक वही है। ठीक है। तो सदा सेफ रहने के लिए, माइंड को हमेशा पवित्र विचार कराने के लिए रोज़ की मुरली और अमृत वेला बहुत ज़रूरी है। ठीक है। तो यहाँ और महावाक्य है जिसमें बताया जा रहा है कि हम गॉडली स्टूडेंट है, हमें हमेशा वो स्मृति में रहना चाहिए। और यहाँ कहा जा रहा है कि ये साधारण पढ़ाई नहीं है, हम साधारण स्टूडेंट नहीं हैं, लेकिन डायरेक्ट बाप रोज दूर देश से हमको पढ़ाने आते हैं। तो भगवान के वर्जन्स हमारी पढ़ाई है। ठीक है। ये भगवान के वर्जन्स है। श्री श्री की श्रेष्ठ मत हमारी पढ़ाई है, जिस पढ़ाई का हर बोल पद्मों की कमाई जमाई कराने वाला है। बहुत लोगों को अभी समझ में नहीं आएगा ना हर एक शब्दों का महत्व, लेकिन आप रोज़ सुनते जाएंगे तो आपको सब नॉलेज भी समझ में आएगा। जैसे स्टार्टिंग में समझ में नहीं आता है, लेकिन सुन सुन के समझ में आ जाएगा। जैसे हम पराए देश में जाते हैं, विदेशी भाषा होती है, समझ में नहीं आती है, लेकिन रोज़ रोज़ सुनते हैं तो समझ में आ जाती है ना थोड़ी बहुत। तो यहाँ भी वैसे ही है। ठीक है। तो भगवान आए हैं बाप टीचर बनकर, और भगवान कहते हैं हमें कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि मैं स्पेशल लाडला स्टूडेंट हूँ, भगवान मेरे लिए आए हैं, है ना। कहाँ से आए हैं? दूर देश से आए हैं, परम धाम से भगवान हमें स्पेशल पढ़ाने के लिए आए हैं। ठीक है। तो यहाँ और एक पॉइंट है जिसमें बहुत सुंदर बात बताई जा रही है कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं होती है। ठीक है।
हम भक्ति मार्ग में भी बहुत सारे लोग विधि पूर्वक बहुत सारी चीज़ें करते हैं ना, तो हमें ब्राह्मण जीवन भी यहाँ मर्यादाओं के साथ जीना है। तो भगवान हमें अपनी मर्यादाएं बताते हैं। तो यहाँ बताया जा रहा है कि ब्राह्मण जीवन की मर्यादाएं पसंद है या मुश्किल लगती है। जो भी मर्यादाएं है उससे देखो इसमें फ़ायदा क्या है। अगर फ़ायदा सामने आएगा तो मुश्किल नहीं लगेगी। हम अभी वही कर रहे हैं ना, मुरली के फ़ायदे बता रहे हैं, जिससे आपको लगेगा कि नहीं नहीं हमें रोज़ मुरली सुननी चाहिए। भगवान यही करता है ना। इसलिए ये मर्यादाएं भी बाप का प्यार है, क्योंकि इसमें चलने से शक्ति आती है, सेफ रहते हो और खुशी होती है। देखो, जो भी मर्यादाएं भगवान हमें बताते हैं वो भगवान का प्यार है, क्योंकि इस पर चलने से हमें शक्ति आती है, हम सेफ रहते हैं और हम खुश रह पाते हैं। ठीक है, हम जितना आज्ञाकारी होते हैं, वफादार रहेंगे, उतनी हमारी उन्नति होगी। और यह हमारा कानून है, लॉ है ना। जैसे गवर्नमेंट के लॉज है ना, जिसको हम फॉलो करते हैं, वैसे ही भगवान आते हैं तो कॉन्स्टिट्यूशन, गॉडली कॉन्स्टिट्यूशन होता है। ठीक है, जिसको हम श्रीमत कहते हैं, श्रेष्ठ मत है ना, संविधान है, यूनिवर्सिटी है, जिसके कायदे कानून होते हैं। तो कायदे कानून को फॉलो करते हैं तो हमारी उन्नति होती है। ठीक है, तो ये ईश्वर की मत है, जिसको श्रीमत कहेंगे। ये भगवान के महावाक्य है। और भगवान कहते हैं कि हर बात की समझानी मुरली में मिलती है ना। तो नोट करनी चाहिए। बच्चे नोट नहीं करते, फिर बैठकर बाबा को वही बातें पूछते हैं कि अगर कोई भी क्वेश्चन उठता है या कोई भी समस्या सामने आती है तो मुरली से रिस्पॉन्स मिलता है। बहुत बढ़िया बात है। और हम सब लोगों ने अनुभव किया है जो रोज़ मुरली सुनते हैं कि जिस दिन भी हमारी कोई समस्या होती है ना, तो उसी दिन जो भी मुरली आप सुनोगे उसमें समाधान मिल जाता है ना। बस वो भाव चाहिए, दृष्टि चाहिए, श्रद्धा भावना चाहिए, मुरली से प्यार चाहिए, तो भगवान आपको रोज़, उसको लव लेटर भी हम कहते हैं है ना, हमारे सब प्रश्नों का समाधान हमें मुरली से ही मिलता है। ठीक है, तो यहाँ और भी महावाक्य है, कहते हैं कि आत्मा की कमज़ोरी से माया को जन्म मिलता है, कारण है अपनी कमज़ोरी और उसका निवारण है रोज़ की मुरली। ठीक है, अपनी कमज़ोरियों को मिटाने के लिए भी हम रोज़ की मुरली सुनते हैं। मुरली हमारा ताज़ा भोजन है, शक्तिशाली भोजन है। और भगवान तो हमें ये कहते हैं, ये भगवान के महावाक्य है कि मुरली को कोई 5-8 बारी अच्छी रीति पढ़े तो ब्राह्मणी से भी ऊंच जा सकते हैं। बहुत बढ़िया पॉइंट है कि मुरली एक बार सुनने से समझ में नहीं आएगी, और एक ही मुरली 5 से 8 बार सुनी तब भी हमें बहुत सारी बातें अंदर बैठती है ना। तो इसलिए हमें ये तो नहीं कहना चाहिए, हम कहते हैं ना कि भाई अरे भगवान तो वही चीज़ बोल रहे हैं। ठीक है, भगवान कह रहे हैं अगर एक ही मुरली को 5 से 8 बार सुनने को बोल रहे हैं और फिर अनेक मुरली में अगर वही बात आती है, क्योंकि हमारी समझने की कमी है ना, कुछ बातें भगवान क्यों रिपीट करते हैं उसका प्रश्नों के जवाब भी आपको मिलेंगे। लेकिन पहली बात तो है कि भगवान कहते हैं आपकी बुद्धि में टिकता नहीं है। वो कॉन्टेक्स्ट में, किस कॉन्टेक्स्ट में भगवान ने बोला है वो भी शायद अलग हो सकता है, वो हम समझ नहीं पा रहे हैं। बहुत सारे कारण हैं और हमारे में ज्ञान के संस्कार इतने गहरे भगवान को बनाने हैं। ठीक है, तो इसके कारण भी बार बार पॉइंट रिपीट होते हैं, बट सेम चीज़ नहीं होती है। अगर ध्यान से सुनेंगे तो सेम चीज़ भी आपको एक अनोखा रियलाइजेशन देगा। और भगवान कहते एक एक बात में बहुत ही गुह्य राज भरा हुआ है जो समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अविनाशी ज्ञान रत्न है, 1 लाख रुपये के हैं। ठीक है, ब्राह्मण जीवन की जीवदान का आधार कौन सा है? मुरली। पढ़ाई का आधार है मुरली। और यहाँ बताया जा रहा है कि किसी भी कारण से मुरली मिस नहीं करनी है। जैसे खाना नहीं मिस करते हो तो यह भी भोजन है ना, वह शरीर का भोजन, यह आत्मा का भोजन। जैसे और नियम है वैसे यह भी नियम है। ब्राह्मण माना मुरली सुनने वाला, सेवा करने वाला। यह व्यक्तवाणी डेट है 2211। शिव बाबा के महावाक्य जब आप सुनेंगे तो उसमें भी आपको पता चलेगा। बाबा कहते हैं कि मुरली हमें क्यों मिस नहीं करनी चाहिए। मुरली इसलिए भी मिस नहीं करनी चाहिए क्योंकि नए नए पॉइंट्स मिलते हैं। ठीक है, जिस दिन आपके प्रॉब्लम के समाधान के लिए भगवान ने कुछ नया पॉइंट
आपके लिए भेजा होगा, अगर आप मुरली नहीं सुनेंगे तो फिर वो पॉइंट आपको नहीं मिलेगा और खामखा आप परेशान होते रहोगे। ठीक है, इसलिए मुरली सुनेंगे तो एटलीस्ट वो पॉइंट हम मिस नहीं करेंगे। और यहाँ कहा है मुरली का एक एक महावाक्य समर्थ खजाना है। इस समर्थ संकल्प के खजाने का महत्व कम होने कारण समर्थ संकल्प धारण नहीं होता तो व्यर्थ को चांस मिल जाता है। तो इस समय एक एक महावाक्य मनन करते रहे तो समर्थ बुद्धि में व्यर्थ आ नहीं सकता। खाली बुद्धि रह जाती है, इसलिए खाली स्थान होने के कारण व्यर्थ आ जाता है। जब मार्जिन ही नहीं होगी तो व्यर्थ आ कैसे सकता है। समर्थ संकल्पों से बुद्धि को बिजी रखने का साधन नहीं आना अर्थात व्यर्थ संकल्पों का आवाहन करना। ठीक है, बिजी रखने के बिजनेसमैन बनो, दिन रात इन ज्ञान रत्नों के बिजनेसमैन बनो, न फुर्सत होगी न व्यर्थ संकल्पों को मार्जिन होगी। तो विशेष बात, बुद्धि को समर्थ संकल्पों से सदा भरपूर रखो। उसका आधार है रोज की मुरली, सुनना, समाना और स्वरूप बनना। देखो कितनी बढ़िया बात बताई ना कि मुरली जब सुनते हैं तो हम उसके मनन चिंतन में इतना डूबते जाएंगे कि व्यर्थ संकल्पों को आने का कोई मौका ही नहीं मिलेगा, है ना। और जितना हम शुद्ध संकल्प करेंगे तो व्यर्थ तो अपने आप चले ही जाएंगे। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी बात बताई है। एक और महावाक्य है जिसमें कहा है बाप कहते हैं रोज क्लास सुनो, एक भी मुरली मिस नहीं होनी चाहिए। और कहा है यहाँ संविधान कौन सा है, ब्राह्मणों की दुनिया का संविधान कौन सा है। ब्राह्मणों की दुनिया का संविधान मुरली और मुरली के महावाक्यों में जो जितना पारंगत होगा, माना एक्सपर्ट होगा, वो उतना ही बड़ा वकील है। पहले तो अपने को छुटकारा दिलावे। हम सब जेल में पड़े हुए हैं, रावण की जेल में है, कंस की जेल है। उस कंस की जेल में पहले खुद का छुटकारा हो, साथ साथ दूसरों का भी छुटकारा करने वाले बने। वकील लोग होते हैं ना, उनका धंधा ही क्या होता है, फंसे हुए को छुड़ाना। वो तो हद के वकील है, हद की कमाई करते हैं। यहाँ तो हम बेहद की कमाई करते हैं, अनेक जन्मों की। जितना जितना अपने को छुड़ाते जाएंगे, औरों को भी छुड़ाने में समर्थ बनते जाएंगे। उसके लिए चाहिए ईश्वरीय ज्ञान की पराकाष्ठा। जो ज्ञान में जितना तीखा होगा उतना बड़ा वकील बनेगा, धर्मराज बाप का सहयोगी बनेगा, है ना। और बाबा ने कहा भी है कि ये ज्ञान एक तलवार की तरह है। भगवान कहते हैं अगर ये ज्ञान हमारे में बैठ जाता है तो हमें कभी दुख ही नहीं हो सकता ना, एक तलवार की तरह है। उसकी भी क्लिप मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डालूँगी, अब सुन लेना। और मुरली के महत्व के ऊपर शिव बाबा हमें बताते हैं कि जिस्मानी पढ़ाई से हमें क्या मिलता है, मिले मिले ना मिले वो भी एक जन्म का, लेकिन यह रूहानी पढ़ाई है जो भगवान हमें पढ़ा रहे हैं। रूह की पढ़ाई है, उसका हजूरा हमें रिटर्न जन्म जन्मांतर के लिए मिलता है और ऊंच से ऊंच प्राप्ति होती है। सतयुग त्रेता में भगवान कहते हैं आप रॉयल घराने में आते हो, एकदम राजा रानी तरह, नहीं तो प्रिंस प्रिंसेस, है ना, की तरह आप जीते हो, नहीं तो बड़े बड़े साहूकार के रूप में आप जियोगे। ठीक है, फिर द्वापर कलयुग में भी आपके पास स्थूल धन की कमी कभी नहीं होगी, क्योंकि बाबा ने कहा है अभी जो ज्ञान रत्न की कमाई करते हैं, जितना लेते हैं वो स्थूल रत्नों में परिवर्तन हो जाता है। माना अभी आप में से किसी के जीवन में, या फिर आप किसी को जानते होंगे, आप देख रहे होंगे जो ये ज्ञान अभी अर्जन कर रहे हैं, कि उनकी जीवन कहानी में एक यंग एज में, कम उम्र में, जैसे कि पति ने शरीर छोड़ दिया और पत्नी कमा नहीं रही है, बच्चे संभालने हैं, लेकिन पति के द्वारा उनको इतना धन मिल जाता है कि पूरी ज़िंदगी वो उस धन से चला सकती है अपना घर बार। तो सोचिए आपके भाग्य में धन की कमी नहीं हुई ना, तो वैसे ही ऐसे हमारे पिछले जन्म भी होंगे, है ना। तो इसलिए यहाँ हम सब लोग हैं जो इतनी भी बुरी कंडीशन में नहीं है, तो हमारे जो ज्ञान रत्न है उसी के आधार पर हमने जो अर्जन किया है, इसलिए हमें स्थूल धन की कमी नहीं रहती है। तो यहाँ वैसे बताया है कि ये प्राप्ति कोई भी धर्मगुरु करा नहीं सकता,
ये स्वाधीन बनने की पढ़ाई है, राजा बनने की पढ़ाई है। राजा तो स्वाधीन होता है ना, ठीक है। फिर ये रूहानी पढ़ाई सिर्फ एक बाप ही पढ़ाते हैं, बेहद के बाप, ठीक है। इसके बाद हम रूहानी पढ़ाई किसी से नहीं पढ़ते हैं। शिव बाबा हमें ये भी कहते हैं, ये जो भगवान की वाणी है वो एक जादुई वाणी है, ठीक है। मैजिकल फ्लूट है, जादू की छड़ी है, ऐसे बाबा ने कहा है ACD 34 में, है ना। तो मुरली तेरे में जादू, ठीक है। तो ये इतना जादू है कि हमारे सब प्रॉब्लम सॉल्व कर देती है, ठीक है। हमारी बुद्धि को पूरी डिटैच कर देती है इस पुरानी दुनिया के जो भी संकल्प है जो हमें परेशान करते हैं, ठीक है। और मन मना भव का मंत्र है, जैसे ही हमने इस वाणी को याद किया, भगवान से जुड़े, तो वो हमें महसूस होता है, ठीक है। और एक बात बाबा मुरली के बारे में कहते हैं, मुरली माना मोड़ ली, अपनी बुद्धि को मोड़ लेता है, ठीक है। तो भगवान के आकर क्या करने आए हैं, बुद्धि को मोड़ने के लिए आए हैं, मोड़ना है ना, टू टर्न अराउंड। तो ये परिवर्तन करती है ना, भगवान आके सबकी बुद्धि को परिवर्तन करने आए हैं ना, है ना। मन में दिव्यता की स्थापना, है ना। और फिर जो आसुरी स्वभाव संस्कार है उनका खात्मा कैसे, ये ज्ञान से ही, है ना। तो बुद्धि का कंट्रोल मन पे आ जाएगा, तो हमारे जो संस्कार है वो उन पे कंट्रोल नहीं करेंगे, और फिर भगवान की याद से हम वो संस्कार बॉडी कॉन्शियसनेस के भस्म कर देते हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर भी ये मुरली का महत्व बहुत है। अभी तो शिव बाबा के महावाक्य आपने सुने नहीं हैं, वो सुनेंगे तो और भी आप खुशी से झूम उठेंगे, ठीक है। और मुरली जो है हम ऐसे ही पढ़ना नहीं है, ठीक है, वो भी एक इम्पॉर्टेंट बात है। मुरली हमें डायरेक्ट सुनना है ना, और किसी और से नहीं सुनना है, डायरेक्ट भगवान से सुनना है ना। कोई और मनुष्य से, जैसे निमित्त बहन के माध्यम से, भाई मुझे मुरली नहीं सुननी है, आप मुझे समझा देना, वैसे नहीं, डायरेक्ट भगवान से हमें सुनना होगा। सम्मुख सुनना है नंबर 1, टेप से सुनना नंबर 2, मुरली पढ़ना नंबर 3, ठीक है। तो इसलिए मुरली हमारी लाठी भी है, भगवान ने कहा है इस लाठी के आधार पर हम कोई भी कमी भगा सकते हैं, ठीक है। और यह आधार ही अपने घर तक और राज्य तक पहुंचाएगा, है ना। लेकिन हमें लक्ष्य से मुरली सुनना है। अभी हम मुरली सुनते हैं तो फोकस नहीं कर पाते, क्योंकि लक्ष्य नहीं है, नियम पूर्वक नहीं सुनते हैं, है ना। तो हम लोग इसलिए ये टॉपिक वाइज किया है कि आप को एक लक्ष्य मिले, हम ये जानने के लिए मुरली सुन रहे हैं, ठीक है, और नियम पूर्वक सुनना है। तो बाबा ने यहाँ यही किया है, कहा है लक्ष्य से और नियम पूर्वक। कौन पढ़ा रहा है, हमें क्या पढ़ने के लिए बैठे, देवता बनना है, तो जो भी हमें क्लैरिटी चाहिए भक्ति मार्ग के संबंधित, भगवान के संबंधित, ठीक है, अपनी लाइफ के संबंधित, आत्मा के संबंधित, सब कुछ भगवान यहाँ दे रहा है, ठीक है। तो जानने के लिए हम बैठे हैं, सच्चाई का ज्ञान, सच्चाई की जानकारी, ठीक है। तो भगवान ने कहा लगन से करना है। अगर लगन नहीं है तो भी कितना भी सुनोगे तो भी आपको मुरली में इंटरेस्ट नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि ये सच्चे ब्राह्मण की परख है, मुरली से लगन अथवा सच्चा ब्राह्मण। और बहुत अच्छी बात बताई, देखो एक पॉइंट आया है, गोपिकाएँ मुरली बगैर रह ना सके, तो यह प्रबंध है। मुरली बगैर तो तड़पते हैं, क्योंकि यह मुरली है जीवन हीरे जैसा बनाने वाली। कितना बढ़िया पॉइंट है ना, कि ऊँचते ऊँच पढ़ाई हमें एक दिन मिस नहीं करनी है। एक दिन भी मुरली नहीं सुनते हो फिर वह एब्सेंट पड़ जाती है ना। हम अपसेट भी हो जाएंगे और एब्सेंट भी पड़ जाएंगे। स्कूल है ना, भगवान पढ़ाने आए हैं, तो भगवान से पढ़ेंगे नहीं, है ना, तो एब्सेंट भी हो जाएंगे, अपसेट भी हो जाएंगे, क्योंकि हमने भगवान का रिगार्ड नहीं किया। भगवान इतना दूर से आए हैं, ठीक है, और भगवान को समझने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, है ना। तो ये भगवान का हमारे प्रति प्यार है, ठीक है। तो इसलिए मुरली नहीं सुनेंगे तो हम भगवान का डिसरिगार्ड भी करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारे अच्छे अच्छे पॉइंट्स थे, और भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स है, हम सब कुछ तो यहाँ कवर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बस ये याद रखिए कि हर बात की समझानी हमें मुरली से मिलेगी, ठीक है। और आपको जो भी चाहिए आपको मुरली से भगवान सब कुछ दे देंगे, है ना। तो इसलिए हमें मुरली मिस नहीं करनी है, ठीक है। तो
ये सब महावाक्य जो हमने कवर किए उसके रेफरेंसेस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रखे हुए हैं, और शिव बाबा की आवाज़ में भी हमने रेफरेंसेस रखे हैं। आपको जितना सुनना है सुनिए, एक दिन में नहीं होगा ये सब सुनने को। आपको लगे कि भाई ठीक है अभी मैं समझ चुकी हूँ या समझ चुका हूँ, फिर आप दूसरा टॉपिक ले सकते हैं और वापस यहाँ आ सकते हैं। बट अभी तक जितनी नीचे जगह है उतनी जगह में जितने रेफरेंसेस आते हैं मैं डाल दूँगी। आपके कोई प्रश्न है तो पूछ लीजिए, आप अपनी पेज से करिए। ये हमारा रूटीन तो यही है कि याद पहले होनी चाहिए, पहले 30 मिनट याद और 30 मिनट क्लास। अगर नए हो तो आप 15 मिनट से चालू करिए, 15 मिनट क्लास 15 मिनट याद, नहीं तो आप धीरे धीरे करके अगर आप थोड़े यूज़ टू हो गए हो तो 30 मिनट याद 30 मिनट क्लास होना चाहिए। और फिर जो रेगुलर होते जाते हैं पक्के, वो तो 30 मिनट याद 1 घंटा क्लास करेंगे। यही बाबा ने बोला है कि 1 घंटा क्लास करना है ये स्कूल में, तो ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच पाएंगे। ठीक है, अभी आपके ऊपर है, आप कर सकते हैं। वही है लगन चाहिए। बाबा ने क्या बोला, हमें लगन चाहिए, लक्ष्य चाहिए, नियम चाहिए, राइट। तो आपके पास अभी बहुत सारी रीज़न्स है कि आप अभी सोच भी नहीं सकते कि मैं मुरली मिस करूँगा या करूँगी। ठीक है, चलो बेस्ट विशेस, बहुत बहुत शुभकामनाएं। और जो राजयोग के ऊपर भी बताया था ना, वो सब नीचे डाल रहे हैं ना, राजयोग के टॉपिक के ऊपर भी जो रिकॉर्डिंग्स है वो टॉपिक भी का भी नीचे डाल रहे हैं। तो वो भी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है कि राजयोग हमें की ये पढ़ाई है, भगवान पढ़ा रहे, इससे क्या फ़ायदा है, वो बाबा की आवाज़ में ही आपको मिल जाएगा। तो वो भी आप सुनना चाहे तो सुन सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें आपके पास है सुनने के लिए। ठीक है, तो अभी तो आपका पूरा दिन निकल जाएगा, लेकिन जो क्लास कर रहे हो वो बैठ कर करना है। ठीक है, 30 मिनट का। बाकी समय पे आप चलते फिरते बाकी के क्लिप सुन लीजिए, है ना। 30 मिनट तक बैठ के सुनिए, फिर बाकी का चलते फिरते सुन लीजिए, तो आपको बहुत अच्छा ग्रिप आ जाएगा टॉपिक का। ठीक है, आज यहीं रखते हैं। ओम शांति।